जैसा कि आपने कल की क्लास में उदाहरण 11वें तक पढ़ लिया था शायद, है ना। आज अपन एग्जाम्पल 12वां कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 12वां मापांक फलन है। और आपको ध्यान हो तो मापांक फलन को पहले तोड़ा जाता है और जब सवाल स्टार्ट किया जाता है। मापांक फलन को पहले तोड़ा जाता है और फिर उसको स्टार्ट किया जाता है। पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं यहां एफ एक्स के बराबर में कितना है, मोड में x-1 प्लस 2 है बाहर यहां, और मोड में x-2 प्लस 3 मोड में x-3। सभी वैल्यू x बिलोंग्स टू r। कह रहा है x बराबर 1 2 3 पर सतत तो है। अवकलनीयता की जांच कीजिए। ध्यान रखिएगा, मापांक फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है। मापांक फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होता है। तो यह फलन x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। मैंने अभी जो बोला था आपसे कि मापांक फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होते। कभी से मेरा मतलब है केवल क्रांतिक बिंदुओं पर, और जगह तो होते हैं भाई, सदैव नहीं। केवल क्रांतिक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होते। क्रांतिक बिंदु कौन से होते हैं, ध्यान है, ये मोड के भीतर वाली वैल्यू है ना, इसे बराबर 0 करो इनको। तो बराबर 0 करेंगे तो क्रांतिक बिंदु कितने आएंगे इनके, 1 2 और 3। तो फलन x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये बात हम सिद्ध करेंगे, पर सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना है, पहले मापांक फलन को तोड़ना है। बहुत बार करा दिए, फिर भी करा रहा हूं। कैसे करना है, सबसे पहले क्रांतिक बिंदु रखने होते हैं। किस पे, संख्या रेखा पे। इसे रखो 1, इसे रखो 2, इसे रखो 3। तो कितने क्रांतिक बिंदु आ गए, 3 आ गए। तो संख्या रेखा में भाग कितने हुए, 3 क्रांतिक बिंदु हुए तो 4 भाग हैं। देखो, एक इधर ये वाला, एक और 2 के बीच में, एक भाग 2 और 3 के बीच में, और एक भाग 3 से अधिक। तो कितने भाग हो गए, 4 भाग। तो फलन कितने भागों में टूटेगा, 4 भागों में टूटेगा भाई, ठीक है। एक तो है 1 से कम, एक भाग है भाई 1 से कम, एक हो गया 1 और 2 के बीच में, 2 से तो कम और 1 से अधिक। इन चिन्हों को ढंग से लगाना, गलती ना हो जाए। 9 का मतलब कम, x कम 2 से, और ये खुला हुआ मतलब ज़्यादा, x ज़्यादा है 1 से। फिर x का मान 3 से तो कम और 2 से अधिक, और 1 है x का मान 3 से अधिक, ठीक है। ये 4 भागों में फलन टूटेगा। कैसे टूटा करता है, सुन लो। x का मान 1 से कम, तो मन में 1 से कम कोई भी संख्या ले लो पहले, केवल सुनने से बात नहीं बनेगी। 1 से कम कोई भी संख्या ले लो। जैसे 1 से कम 0 होता है, 0.5 होता है, चलो 0 ले लेते हैं। x का मान 0 लो और तीनों में रखो, अंदर तीनों में। अगर नेगेटिव आते हैं तो आगे माइनस लगा देना, पॉजिटिव आते हैं तो आगे प्लस। तो x का मान क्या विचार किया आपने, 0 रखना जरा। 0 -1 -1 नेगेटिव आ रहा है ना,
ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो तीनों के सामने मोड़ हटा के नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव ही तो x माइनस 1, नेगेटिव ही 2 x माइनस 2 और नेगेटिव ही 3 x माइनस 3। ठीक है। अच्छा, 1 और 2 के बीच में कोई भी संख्या विचार कर लो, 1 और 2 के बीच में कर लो। 1 और 2 के बीच में 1.5 है तो सही, क्या विचार किया है? 1.5 कहां रखोगे? इन मोड में ही रखो, जो माइनस का जाए उसके सामने माइनस, जो प्लस का जाए उसके सामने प्लस। क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू 1.5 रखना, जरा 1.5 रखा x की जगह, तो क्या आएगा? ये प्लस का, तो ये तो प्लस का ही रहने दो। इसके आगे प्लस ही है। इसमें अगर 1.5 रखेंगे तो ये माइनस का आएगा, तो इसके आगे आप माइनस लगाओ, 2x माइनस 2। इसमें अगर x का मान 1.5 रखोगे तो ये भी माइनस का आएगा, तो इसके आगे फिर माइनस लगाओ, 3x माइनस 3। ठीक है। अच्छा, अब 2 और 3 के बीच में आ जाओ, तो 2 और 3 के बीच की कोई भी संख्या विचार कर लो। कौन सी करेंगे? 2 और 3 के बीच में 2.5 कर लो आप, तो 2.5 रखो तुम, यहां रखोगे ये प्लस का, यहां रखेंगे तो ये भी प्लस का, और यहां x का मान 2.5 रखेंगे तो ये माइनस का, तो माइनस का आता है तो माइनस ही लगा देते हैं, बता दिया हालांकि कई बार। अब x का मान 3 से बड़ा कोई भी मन में विचार कर लो, 3.5 ही कर लो। 3.5 इसमें रखेंगे प्लस, इसमें रखेंगे प्लस, इसमें रखेंगे प्लस, सब प्लस के ही हैं। प्लस का ही तो x माइनस 1, प्लस का ही x माइनस 2 और प्लस का ही x माइनस 3। ठीक है। बराबर का चिन्ह, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, नीचे वाले में लगा दो, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, नीचे वाले में, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी, नीचे वाले में। वैसे हमेशा नीचे वाले भी तुक्का है ये, नहीं तो करना क्या है, 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है। 1 किससे आया था? इससे, तो ये प्लस का कहां है देखा करो, यहां तो माइनस का है और यहां प्लस का है। देखो x माइनस 1 यहां माइनस का है और यहां प्लस का, जहां प्लस का होता है ना वहां बराबर लगाते हैं ना, संपट बढ़े तो ऐसे लगा चले जाओ नीचे वाले में। अच्छा, तो fx बराबर, इनको हल करके लिख दें। हल से मतलब माइनस का x माइनस का 2x कितने? माइनस के 3x, और यहां भी माइनस का 3x, तो कुल हो गया माइनस का 6x, माइनस का तो 6x, माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस का 1, ठीक है। माइनस 2 का गुणा करेंगे प्लस का 4, 4 और 1 5 और 9 14, प्लस के 14 हो गए। ये तो कब है? जब x का मान 1 से कम। ठीक। अच्छा, इसे हल करो भाई, माइनस के 2x और माइनस के 3x, ये तो हो गए माइनस के 5x, और प्लस का x, भाई माइनस के 2x और माइनस के 3x हो गए माइनस के 5x, और प्लस का x है तो माइनस के 4x, माइनस का 4x है ना। दिख रहा है? माइनस के 4। ठीक। अच्छा, और माइनस का 1 और प्लस का 2 और प्लस का कितना? अरे क्या अटक गया, प्लस का 9 और प्लस का 4, प्लस का 13, 13 में से एक जाएगा तो 12, प्लस के 12। x का मान 2 से तो कम और 1 से ज़्यादा या बराबर,
तीसरी इस पे आ जाओ, 2x माइनस 3x तो माइनस के x और ये प्लस का x तो कट गए। अच्छा, माइनस माइनस प्लस के तो 9, माइनस के 4, 9 में से 4 के तो 5, 5 में से 1 और जाएगा तो 3 बचे शायद भाई। 9 में से 4 के तो 5, 5 4 बचेगा 4, 5 में से 1 गया तो 4। ये कब है? जब x का मान 3 से कम और 2 या 2 से अधिक हो। इससे देख करो, x और 2x, 3x और 3x 6x और कांस्टेंट पार्ट जुड़ के माइनस का 14 आएगा। ये जब है जब x का मान 3 या 3 से अधिक हो। ठीक है, तो f(x) बराबर ये इन शर्तों के लिए इसको हल कर लिया, इतना आ गया। ये तो मापांक तोड़ना कहलाया। सवाल अब होगा, सवाल में कह रहा है x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो, 2 पर करो, 3 पर करो। किसी एक बिंदु पर कर देते हैं, बस x बराबर 2 पर कर देता हूं, है ना। फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय, ठीक है, होगा यदि फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। तो चेक करें, दायां अवकलज, देखो जानो दायां अवकलज किसको कहते हैं अपन? दायां अवकलज बोलते थे fa प्लस एच माइनस fa बटे h को, और a की जगह कौन है इस समय? 2। देखो fa प्लस एच मतलब 2 प्लस एच माइनस f2 बटे में h। अच्छा, भूल तो नहीं गए कि h की लिमिट टेंस टू क्या होती है? 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, f 2 प्लस एच, f x का मान है 2 प्लस एच है। तो ये 4 फलन है, कौन से में रखेंगे x की जगह 2 प्लस एच? भाई 2 प्लस एच हो गया 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा नेक्स्ट तसल्ली से देखियो, है ना। ये तो 1 से छोटा है, ये 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, और ये 2 से बड़ा है, ये है 2 से बड़ा, कौन है? 4। f 2 प्लस एच, x का मान 2 से बड़ा, तो कौन से में रखेंगे? इसमें x है नहीं तो क्या आया? मात्र 4 माइनस f2, यही है 4, तो 4 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 बटे h। h वास्तविकता में 0 नहीं है, h वास्तविकता में 0 नहीं है, तो 0 में h का भाग देंगे। h का मान 0 तो जब रखा जाता है जब कुछ हल नहीं हो रहा होता है, अंत में कोई प्रभाव नहीं डाल रहा हो। अगर प्रभाव डाल रहा होता है तो h का मान 0 नहीं रखते हैं। यहां तो h कोई संख्या है बहुत ज्यादा छोटी, अरे कितनी छोटी हो, 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। कितना आया ये? 0। ये तो दायां अवकलज रहा भाई। अच्छा, बायां अवकलज भी ज्ञात करो।
बायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2 बटे माइनस एच, यही तो होता है बायां अवकलज। लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच, f2 माइनस एच कितना होगा भाई, x की जगह 2 माइनस एच है, मतलब 2 से कम है। तो 2 से कम के लिए ये नहीं है भाई, ये रहा दूसरे नंबर का, बस ये पहचानना आना चाहिए आपको, ये पहचानना आना चाहिए। x की जगह 2 माइनस एच, कौन से हम रखेंगे, 2 माइनस एच है 2 से कम, तो 2 से कम के लिए ये वाला, देखो ये वाला, तो इसमें रखेंगे x की जगह 2 माइनस एच रख रहा हूं मैं, -4 ये उतार लिया, x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 2 माइनस एच प्लस 12, ठीक है, माइनस f2, f2 4 है, पहले कर चुके हैं इसमें भी, बटे माइनस एच, तो ये आया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 12 और प्लस के 12 तो कट जाएंगे, प्लस का 4h आया और बटे में माइनस एच, एच से एच कट जाएगा, कुल मिला के -4 आया। देख लो, दायां अवकलज तो 0 आया है और बायां अवकलज कितना आया है, -4। यहां दायां अवकलज बराबर नहीं है बाएं अवकलज के, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अतः फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर 3 पर हो सकता है, इसी प्रकार x बराबर 1 पर हो सकता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13वें पे चलते हैं भाई, है ना। आपको एग्जाम्पल 13वां दे रखा है, कैसे कि f(x) के बराबर में e की पावर -1/x², थोड़ा नीचे लिख देता हूं, e की पावर -1/x² इंटू में sin 1/x, ये तो कब है, जब x ≠ 0, और 0 कब, जब x = 0, ठीक है। आपसे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करवा रहा है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो अवकलनीय है या नहीं कैसे मालूम पड़ती है, सब क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसा सिस्टम है, दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, फलन है ना भाई,
x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर कितना, बायां अवकलज। फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। एक ही तरीके का स्टेटमेंट चल रहा है सभी क्वेश्चंस में। तो दायां अवकलज का मान और बायां अवकलज के मान निकालें अपन, बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। दायां अवकलज निकाल रहे हैं, जानो दायां अवकलज एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में एच। लिमिट तो लगेगी, लिमिट एच टेंस टू 0। ए से मतलब है इस जगह 0, तो एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और बटे में कितना, एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब एच होता है भाई। 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है, एच। एच रख दे हमें ई की पावर माइनस 1/h² इंटू साइन 1/h। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, एफ 0 प्लस एच 0 नहीं है ना, कितना है एक्स का मान, एच है। तो जब 0 नहीं है तो कौन सा फलन काम में लेना है, 0 नहीं है तो ऊपर वाला काम में लेना है, माइनस एफ 0। एफ 0 0 ही है भाई, अपॉन एच। ठीक है, आगे से हल करें अपन। लिमिट एच टेंस टू 0, ये आया ई की पावर माइनस 1/h² गुणा में साइन 1/h और अपॉन में एच। मैंने कहा था एच 0 रख के देखो, अगर कोई प्रभाव नहीं दर्शा रहा है तो एच का मान 0 रख के जो आंसर आ जाता है वही सही। अगर प्रभाव दर्शाता है, प्रभाव दर्शाने से मतलब है 0/0 बन रहा हो, अनंत बन रहा हो, तो फिर हमें हल ही करना पड़ता है। यहां आप एच 0 रख देते हो, देखो एच यहां 0 रखा तो ई की पावर माइनस अनंत बनेगा। ई की पावर माइनस अनंत कितना रहेगा, 0, और 0 को गुणा साइन अनंत से करेंगे तो 0 आएगा ऊपर और नीचे भी 0। 0/0 रूप है, फिर क्या किया जाए, ठीक। ई की पावर संबंधी विस्तार होते हैं भाई, विस्तार करो, देखो कुछ कैसे। अभी रुको, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर तो साइन 1/h है ही, ई की पावर 1/h² कॉमन नहीं, कॉमन काय को नीचे ले आए, ऊपर माइनस है ना तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। एच है ये पहले से, ई की पावर माइनस 1/h² को नीचे ले आए, नीचे ले आएंगे तो घात हो जाएगी प्लस की। अच्छा, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, साइन 1/h, एच तो ज्यों की तो, ई की पावर 1/h² का विस्तार कर दो आप, बस आने वाला है। कैसे विस्तार करेंगे, ई की पावर x से,
ठीक है, e की पावर x से। e की पावर x का विस्तार सब हैं, 11वीं क्लास की किताब में भी हैं, और शायद इसमें हो तो देख लेना। नहीं, 11वीं में है सारे विस्तार, नहीं तो मैं आज लिखा ही देता हूँ विस्तार को, सबको लिख लेना आप। e की पावर x की भांति करूँगा, e की पावर x। e की पावर x क्या होता है भाई? 1 प्लस x, x ले दिया, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 1/h स्क्वायर का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, तो जो की तो ये h जो की तो e की पावर x से विस्तार कर दिया। अब मैं h का अंदर गुणा कर रहा हूं, h का अंदर गुणा, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। जब आप h का अंदर गुणा करेंगे ना, इसमें पहला पद तो आएगा h, फिर h का इसमें गुणा करो तो 1/h आएगा, प्लस फिर h का इसमें गुणा करो, होने को तो 1/h की पावर 4 है, ये स्क्वायर चल रहा है इसलिए, पर चूंकि h का गुणा आएगा तो 1/h³ रह जाएगा, 1/h³ फैक्टोरियल 2 और ऐसे। अब अगर आप h 0 रख देते हो, ऊपर तो साइन अनंत, नीचे 0 प्लस अनंत प्लस अनंत, ऐसे। साइन अनंत है ऊपर, -1 से 1 तक की संख्या रहता है, तो साइन अनंत तो -1 से 1 तक बटे अनंत। अनंत का भाग अगर देते हैं ना -1 से 1 तक की किसी भी संख्या में, तो कितना आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा हुआ दायां अवकलज। इसी प्रकार बायां अवकलज आएगा, उसकी वैल्यू इसी तरह से सेट होंगी, 0 ही आने वाली होगी जहां तक। चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना भी हो अवकलनीय। बायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा होता क्या है? f0 माइनस h माइनस f0 बटे h, लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h कितना रहता है? -h है, x 0 माइनस h है ना, यानी कि -h है बस, तो -h रख दो तुम यहां में, तो e की पावर -1/, सुनो स्क्वायर की वजह से प्लस का ही हो जाएगा, और साइन 1/-h, ये तो f0 माइनस h का मान -f0 बटे -h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा ना, और वह माइनस इस माइनस को काट देगा, तो सवाल रहा e की पावर -1/h स्क्वायर
इंटू साइन 1/h और अपॉन में h। यही डिटो ये है, देखो ये और एक जैसे हैं। तो इसकी वैल्यू 0 आई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। आप कह देना समीकरण 1 से कह देना। नीचे क्या लिखोगे, यहां दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, अतः फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। ठीक है, यह आपको लिखना है। 2 सवाल हो गए। अब मैं विस्तार और करा देता हूं आपको। इसी आधे घंटे क्लास आधे की जगह 40 मिनट की हो जाएगी जहां तक है। विस्तार और लिखा देता हूं जिनको आप याद कर लेना, बार बार काम पड़ता है। जैसे e की पावर x का किया है मैंने, ये नोट कर लेना। ठीक, अब मैं कुछ विस्तार हैं जो कुछ तो इसी चैप्टर में काम आ जाएंगे, कोई कभी काम आ जाएगा। विस्तार है ना, कुछ महत्वपूर्ण, अरे कैसे लिखे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण फलनों के विस्तार। देखो साइन एक्स के विस्तार का कभी काम पड़ता है तो साइन एक्स का विस्तार होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, कुछ इस तरीके से। ठीक है, भूल गए हो, हालांकि 11वीं में लिखाए थे मैंने, नहीं है तो अभी अब लिख लेना आप। ऐसे ही cos x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। और यूं इसका काम पड़ेगा। विविध में एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कॉस के विस्तार का ध्यान में रखना। तीसरा 10x का विस्तार। 10x का रहा करता है, 10x का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 और कुछ इस तरीके से। और आप देख लेना गूगल पर सर्च करके, यही है क्या, जहां तक है ठीक है। फिर है e की पावर x का विस्तार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है इसका, प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और यूं। अब 5वां, अगर e की पावर माइनस एक्स का करना हो तो क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स रख देना बस। अच्छा, log 1 प्लस एक्स का विस्तार x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 है, फैक्टोरियल नहीं है, प्लस एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स 4/4। ध्यान रखना, x की जगह माइनस एक्स रखने से e की पावर माइनस एक्स का विस्तार और log 1 माइनस एक्स का विस्तार आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रखने से। 6वां 1 प्लस एक्स की पावर n का, 1 प्लस एक्स की पावर n का होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। ठीक है, और एक आध देख लो कोई सा द्विपद प्रमेय वाला भी आना चाहिए, a प्लस बी की पावर n का। ठीक, कितना, NC0 a की पावर NC1 a की पावर n -1 b की पावर 1। 11वीं क्लास में है सब ये। NC
2 a की पावर n-2 b की पावर 2। लास्ट टर्म लिख रहा हूं NCn, a की पावर तो 0 हो जाएगा लास्ट में और b की पावर n। इन विस्तार का बार बार काम पड़ रहा है, मैंने कई बार बता दिया आपको, है ना, याद कर लेना इनको, ठीक है। अभी बाकी के जो शेष क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक।